हेलो एवरीवन, आप सभी का आज जो है फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम हुआ था, तो कैसा हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जैसे ही मुझे अभी भी आ चुके हैं कुछ बच्चों के जो कमेंट्स है कि मैंने जितनी वीडियोस बनाई हुई है जिसमें जो चीज़ें कवर करवाई हुई है उसी में से उनका एग्ज़ाम आया था। तो चलिए, आप भी अपना रिव्यू जो है इस कमेंट जो बॉक्स है उसमें दीजिएगा और साथ-साथ बताइएगा कितने क्वेश्चन सही है और कितने नहीं है, ठीक है? अब चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 35 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और यहाँ पर हमारा देखिए क्वेश्चन जो दे रखा है, मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगी, पर हाँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश पक्का करूँगी। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रखा है इन्होंने, योजना में प्रक्रिया को परिभाषित करने का अर्थ है। तो योजना में प्रक्रिया को परिभाषित करने का क्या अर्थ होगा? तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा, कार्य करने के तरीकों को परिभाषित करना। यानी कि अगर हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें जो प्रक्रिया है उसको परिभाषित अगर करना है तो उसमें क्या होगा, मतलब कि जो भी प्रक्रिया होगी कोई भी कार्य करने की, अगर मान लो टूर्नामेंट अगर आयोजन करना है तो उसको लेकर योजना बनाई जा रही है तो उसकी प्रक्रिया को एक्सप्लेन करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करने के जो तरीके हैं उनके बारे में बताना पड़ेगा, तो उसी को कहा जाएगा। अगला देखो, जो यहाँ पर संभार तंत्र जो लिखा गया है, ये जो समिति है ये इसका संबंध किससे है? इसका मैंने बहुत सर्च किया, उसके बाद जो है मेरा जो डिसीजन यहाँ पर निकल के ये आया है कि इसका यातायात होगा। आप बताना कि इसका यातायात है या कोई और है। अगला देखो, गामक विकास प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो जो गामक विकास होता है उसे व्यक्तिगत तौर पर भी जो कारक होते हैं एक तरीके से वो प्रभावित करते हैं, मनोवैज्ञानिक जो कारक होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं, आनुवांशिक भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना ठीक हो जाएगा। अगला देखो, खड़ी कूद परीक्षण से मापा जाता है। तो खड़ी कूद जो परीक्षण होता है, जो स्टैंडिंग बोर्ड जंप होता है, उसे क्या मापा जाता है? तो उससे जो हमारा जो ये पैरों की जो विस्फोटक शक्ति जो या फिर पैरों की विस्फोटक जो क्षमता होती है उसका मापन किया जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे चलो, तो आगे हमारा यहाँ पर 5th क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। 1 मिनट, यहाँ पर जो 5th क्वेश्चन है, देखो ये 5th क्वेश्चन ऐसे में पूछा गया है, फर्श पर आधारित शारीरिक क्रियाएं आयोजित की जानी चाहिए। यानी कि फर्श पर आधारित जो हमारा जो फर्श होता है उस पर ऐसी शारीरिक क्रियाएं किस उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए की जानी चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर होगा इसका सी ऑप्शन नंबर ठीक होगा। 3 से लेकर 4 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए जो है यहाँ पर ही की जानी चाहिए शारीरिक क्रिया निर्धारित फर्श पर। अगला देखो, अगला यहाँ पर हमारा जो होगा, यहाँ पर हमारा ये सी वाला नहीं होगा, इसे कट कर दो, इसका हमारा डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। यानी कि 5 से 17 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए फर्श पर आधारित शारीरिक क्रियाएं होनी चाहिए। अगला देखो, विस्तरण अर्थात वह क्रिया डैश वह क्रिया है जो जोड़ों के कोण में वृद्धि करती है। तो जोड़ों के कोण में जो वृद्धि करती है वो इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि उसमें मोड़ना चाहिए, सीधा करना चाहिए जोड़, या फिर मरोड़ने चाहिए जोड़, या फिर घुमाने चाहिए। तो यहाँ पर वृद्धि की बात यानी कि एक्सटेंशन की बात हो रही है, तो उसमें क्या किया जाता है, जैसे कोहनी होती है वो मुड़ी हुई होती है तो उसे सीधा किया जाता है। तो क्या होता है, जो कोण होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि कोहनी इस प्रकार से थी पहले, एंगल यहाँ पर कम बन रहा था, अब कोहनी जो है खोल दी गई है, नीचे कर दी गई, सीधी कर दी गई, तो एंगल बढ़ गया है। तो इसलिए यहाँ पर सीधा करना ये आंसर ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला यहीं पर है, गाजर व संतरा डैश के अंतर्गत आते हैं। तो गाजर और जो संतरे होते हैं वो आपके सुरक्षात्मक और नियंत्रक जो आहार है उसके अंतर्गत आते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गाजर और संतरा दोनों के दोनों विटामिन के जो एक तरह के स्रोत कहे जा सकते हैं। गाजर जो होता है विटामिन ए का होता है और संतरा जो होता है विटामिन सी का होता है। तो विटामिन जो होते हैं हमारे क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं बीमारियों से। आगे चलिए, आगे देखो, हमारा 8th क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, हृदय वाहिका पुष्टि के मापने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाना चाहिए। तो हृदय वाहिका जो पुष्टि है उसका मापन करने के लिए जो हमारे हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है वो भी किया जाना चाहिए। रॉकपोर्ट एक मील टेस्ट है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, हृदय वाहिका पुष्टि मापन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए हमारा ये 2 विधि होती है जिसके द्वारा हृदय वाहिका पुष्टि का मापन किया जाता है। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पूछा गया राउंड रॉबिन प्रतियोगिता, यानी कि जो लीग टूर्नामेंट होता है उसका ही दूसरा नाम है राउंड रॉबिन प्रतियोगिता। इसलिए मैं हमेशा कहती थी कि लीग टूर्नामेंट का जो आपका नाम है उसका सेकंड नेम आपको याद होना चाहिए। और फॉर्मूले की कल वीडियो डाली थी उसमें से ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो देखो, राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की संख्या विषम हो तो राउंड्स की संख्या की गणना करने का सूत्र क्या। अगर विषम संख्या है तो जो राउंड्स की गणना करने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका n होता है, यानी कि टीमों की संख्या जो होगी वही हो जाएगा राउंड्स। ठीक है, आगे चलो,
आगे है हमारा चपलता मापने के लिए कौन सा टेस्ट उपयुक्त है। तो चपलता मापने के लिए हमारा जो टेस्ट होता है वो होता है शटल दौड़। चपलता लिखा है या फिर गति का मापन करने के लिए पूछा जाए तो ये शटल दौड़ होता है। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया शटल दौड़, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 11th, यहाँ पूछा गया है नीरज चोपड़ा द्वारा फेंके गए जेवलिन का यांत्रिक विश्लेषण डैश द्वारा किया जाएगा। तो किसके द्वारा किया जाएगा? जैव यांत्रिकी द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलें तो आगे देखो यहाँ पर जो ये ड्रबलिंग करते हुए दिखाया जा रहा है, जैसे कि मैंने कल आपको जो करवाया था सैम्पल पेपरों से मैंने आपको बताया था, यानी प्रैक्टिस पेपर आप सभी को करवाया था, तो उसमें बताया था कि अगर बॉल जो है फुटबॉल जो है ट्रबलिंग किया जाता है, ट्रबलिंग का मतलब एक बारी बॉल नीचे आई फिर एक बारी बॉल जो है ऊपर की साइड जा रही है, तो ये जो किया जाता है न्यूटन का थर्ड लॉ के अंतर्गत होता है। यानी कि हम जब क्या करते हैं बॉल को नीचे की साइड पुश करते हैं तो धरती भी उसी क्या कहते हैं उसी बल से ऊपर की साइड हमारे पास फेंकती है उस बॉल को। तो ये जो है आपका ये ट्रबलिंग, यहाँ पर ड्रबलिंग किया जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलो, जिसने प्रैक्टिस पेपर देखा होगा उसको पता होगा हमारा और भी बाकी सब्जेक्ट्स करवाए जाते हैं, पोल साइंस, हिस्ट्री वगैरह, और इसके साथ 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 फिजिकल एजुकेशन तो करवाया जाता था, हिंदी भी करवाई जाती है, और भी जो सब्जेक्ट आप सर्च करो, होम साइंस करवाई जाती है, प्लेलिस्ट चेक करना। देखो 13 वाला क्वेश्चन पूछा गया आईपीएल जो क्रिकेट होता है उसमें ये किस चीज़ का उदाहरण है? नॉकआउट का है, लीग का है, कॉम्बिनेशन का है, या एकल लीग प्रतियोगिता का है? तो ये जो आईपीएल होता है ये लीग प्रतियोगिता का होता है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। अगला देखो, अगला दे रखा है संतुलित आहार का संबंध है। तो संतुलित आहार का संबंध क्या है, किससे है? तो संतुलित आहार का संबंध सी वाला अपना ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा गया सभी पोषक तत्व सही मात्रा में लेना क्या होता है? संतुलित आहार होता है, बैलेंस डाइट होता है। अब देखो पहला ऑप्शन कह रहा है विटामिन की सही मात्रा लेना, सही बात है। अगर हम इस ऑप्शन को ठीक कर देते हैं तो इसका मतलब हम कार्बोहाइड्रेट और वसा वाला जो ऑप्शन दे रखा है इसको गलत कर देंगे, पर असल में दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो इसलिए हमारा सभी पोषक तत्वों को उचित मात्रा में लेना ही संतुलित आहार होता है, इसकी डेफिनेशन भी होती है। तो हमारा ये हो गया सी वाला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला यहाँ पर हमें ये जो पिक्चर दिखाई गई है पूछा गया है कि इसमें क्या चीज़ दिखाई जा रही है। यहाँ पर हमारे जो चपटे पैर है वो दिखाए जा रहे हैं। किस तरीके से पता चला? क्योंकि इसमें जो है चपटे पैर की जो आकृति होती है, यानी कि ये जो हम जब छाप देखते हैं चपटे पैर की तो वो बिल्कुल सीधी आती है, उसमें बिल्कुल भी कुछ तोड़ मोड़ नहीं होता है। तो इस तरीके से तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाए, चपटे पैर। अगला देखो 16 वाला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया किसी विशेष प्रकार के भोजन के पचने में कठिनाई होना डैश माना जाता है। तो अगर भोजन नहीं पच पाता है तो क्या माना जाता है? प्रैक्टिस पेपर में आया था कल, तो वो हमारा भोजन असहिष्णुता होता है, यानी कि सहन नहीं किया गया है, और ये हमारे शरीर में जो एंजाइम होते हैं वो बनने मतलब एक तरीके से थोड़े कम हो जाते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। 17 वाला क्वेश्चन देखो, पूछा गया नॉकआउट प्रतियोगिता में यदि बाई की संख्या विषम है तो निचले अर्ध में बाई की गणना करने का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल सी बात है, नॉकआउट फिक्चर में विषम संख्या की टीम अगर दी गई है तो निचले अर्ध का फॉर्मूला क्या होगा? तो ऊपरी अर्ध का या निचले अर्ध का मैंने कह रखा है, ऊपरी अर्ध का अगर -NB -1 कर रही हो अपॉन में 2, तो निचले अर्ध का आपको NB +1 अपॉन में 2 करना पड़ेगा, अपोजिट साइन लगाना है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों करेक्ट है। जिसने ऑप्शन ए करेक्ट किया है वो भी ठीक है, जिसने ऑप्शन बी करेक्ट किया है वो भी ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखो, अगला फॉर्मूला हमारा दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कोविड के दौरान किन विटामिनों का सेवन करना सबसे अधिक जो है उपयोगी माना गया है? तो कोविड के दौरान जो है विटामिन सी और विटामिन डी का सेवन करना बहुत उपयोगी माना गया है। इससे क्या होता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो आती है, जो ये बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वायरस वगैरह होते हैं, उससे लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बनती है। तो ये विटामिन सी और विटामिन डी होगा। अगला देखो, अंकुचन है अर्थात वह क्रिया है जो जोड़ों के कोण में कमी करती है। तो जोड़ों के कोण में कमी कर रही है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन बताया था जिसमें एक्सटेंशन हो रहा था, तो उसमें जोड़ों के कोण में वृद्धि होती है, तो हमारी जो कहोनी मुड़ी हुई थी तो हमने सीधी की थी। अब यहाँ पर क्या है, सीधी कोहनी को हमें मोड़ना है, तभी तो कोण में क्या होगी, कमी होगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, मोड़ना अपना ये हो जाएगा, ये ठीक, डी वाला ऑप्शन। आगे चलो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें पिक्चर दिखाई गई, पूछा गया है न्यूटन की गति का कौन सा नियम यहाँ पर लागू हो रहा है 20 वाले क्वेश्चन में। तो देखो, एक स्थिर वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर क्या बाहरी बल नहीं लगता। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर जो इसमें ए होगा वो करेक्ट होगा, यानी कि न्यूटन की गति का जो पहला नियम है वो है, यहाँ पर बॉल पे किक नहीं करेगा तब तक क्या है, बॉल आगे नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं।
आगे पूछा गया है रॉकपोर्ट परीक्षण से मापा जाता है, तो रॉकपोर्ट परीक्षण से VO2max मापा जाता है, ये आपको पता ही होगा, तो इसलिए हमारा ये वाला हो जाएगा डी वाला ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है डैश मल पदार्थों को आसानी से हटाने में मदद करता है। तो जो रेशे होते हैं हमारे, जो भी खाने में जो भी रसीली जो सब्जियां वगैरह होती हैं, जो रेशे होते हैं वो हमारे खाने को पचाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अपना क्रिएट करते हैं, निभाते हैं, प्ले करते हैं, तो इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी, ये सेकंड वाले क्वेश्चन आया हुआ है। सेवी बैक इस नाम से भी जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है सेवी बैक से, तो इसे लॉर्डियोसिस को जाना जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए खूब आगे की ओर जो होता है उसको जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। आगे देखो अगला है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से महिलाओं के लिए कौन सी ऐसी बाधा नहीं है जो उन्हें खेलों में हिस्सा लेने से रोकती है। तो मनोवैज्ञानिक बाधाएं रहती हैं और इसके साथ साथ सामाजिक बाधाएं रहती हैं। समाज में ये कहा जाता है कि महिलाओं को खेल में भागीदारी नहीं लेनी चाहिए, इससे वो पुरुषों के समान दिखाई देने शुरू हो जाती है और इस तरीके से चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए। आर्थिक बाधा भी हो जाती है, पर खाने की आदत जो है वो उसकी बाधा नहीं है, उसे वो सुधार सकती है। तो ये जो हो गया हर किसी महिला की तो नहीं है ना, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया क्योंकि नहीं पूछा गया था। अब हमारा सेक्शन भी आ गया है, यहाँ पूछा जा रहा है एक नॉकआउट प्रतियोगिता में यदि 9 टीमें भाग ले रही हैं तो ऊपरी अर्ध में 22 की संख्या होगी। तो अगर एक नॉकआउट टूर्नामेंट है तो उसमें 9 टीमें भाग ले रही हैं, तो उसमें जो 22 निकालने की जो हमारा वो है फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 टीमें होंगी 22 निकालने का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग। अब जो है अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है खेलों में स्नूकर से शॉट लगाना उदाहरण है। तो स्नूकर से शॉट लगाना जो उदाहरण है हमारा स्थूलगामक कौशल का, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या होता है जो स्नूकर हाथ से पकड़ कर करते हैं तो छोटी उंगलियों का विकास होता है। तो छोटी जो उंगलियां होती हैं अपनी यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर है डी करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पर सी करेक्ट होगा। सूक्ष्म जो गामक विकास है वो होता है इसमें। ठीक है, और ये मैं 25 वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपके 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, तो बी भी करेक्ट हो सकता है और एक 4th वाला भी आपका करेक्ट हो सकता है। यानी कि मैंने बता रखा है ना, जो ऊपरी अर्थ की बाई निकालने का फॉर्मूला जो होता है उसमें साइन चेंज करके आप निचले अर्थ की बाई भी निकाल सकते हो इस तरीके से। तो विषम जो संख्या पर दी गई यानी कि 9 दिया गया है और फॉर्मूला क्या होगा 9। यहाँ विषम संख्या का जब बाई निकाली जाएंगी तो NB -1/2 करते हो, तो यहाँ पर देखो NB यानी कि जो आपकी टोटल बाई जितनी निकल के आई है उसमें से आपको क्या करना है 1 माइनस करके 2 में करना है। तो हाँ 25 वाला जो क्वेश्चन मैंने बता दिया था, मैंने सोचा यहाँ पर जो 9 टीम दी गई है ये टीम ही ना देखिए हमें NB दे रखा है, यानी कि टोटल 22 दे रखी है, पर वो नहीं है। यहाँ पर टोटल यहाँ पर टीम दी गई है, तो हमारा फॉर्मूला होता है NB -1/2। अगर इस फॉर्मूले को यूज़ करें हम अगर, तो सबसे पहले NB निकालना पड़ेगा और NB निकालने का फॉर्मूला होता है जितने भी राउंड्स होते हैं हमारे जो 2 की अगली पावर होती है उसमें से क्या करना पड़ता है माइनस कुल टीमों की संख्या करनी पड़ती है। यानी कि जो राउंड्स निकल के आएंगे हमारे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा अगर मैं करूँ यहाँ पर, ये देखो ये 2 कर दिया, 8 2 ज़ा 16 क्योंकि 6 हमारा 9 पूरा नहीं आ रहा तो उसके नहीं रुकेंगे और आगे बढ़ेंगे। 16 आ गया, 16 माइनस टोटल टीम कितनी है 9, तो हमारा कितना निकल के आया, हमारा निकल के आ गया यहाँ पर 7। तो अब 7 क्योंकि ये फॉर्मूला था NB -1, तो टोटल टीम 7 है, 7 -1/2 किया तो ये हमारा 8/2 इक्वल टू यहाँ पर हमारा 4 निकल के आ गया। अगर NB -1 यूज़ किया तो 4 निकल के आया, और अगर हम जो है अपना NB +1/2 करते हैं तो हमारा कितना निकल के आएगा 7 प्लस में 1/2 यानी कि 8/2। तो इसे डिवाइड करने के बाद हमारा 4 निकल के आएगा। तो अच्छा माइनस वाला जो करेंगे उसमें हमारा कितना है 3 निकल के आएगा, और ये प्लस वाला करेंगे तो इसमें कितना हमारा है 4 निकल के आएगा, क्योंकि 7 - 1/2 करेंगे तो ये 6 हो गया, 6/2 3 हो जाएगा। तो यानी कि आपका सिंपल सी बात है A और C वाला ऑप्शन, A और B वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो जिस बच्चे ने जो भी आंसर पे टिक किया है वो ठीक हो जाएगा। अगला देखो, अगला यहाँ पर दे रखा है हमें 27 वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पर कौन सा आपका ठीक होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। जिसने भी सी को टिक किया है वो ठीक होगा। कैसे होगा ठीक, क्योंकि आपके जो ये ऊपर यहाँ पर दिखाया जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर इससे मैच हो रहा था थर्ड वाले, यानी कि उदर की जो शक्ति है तथा सहन शक्ति है उसका मापन होता है। आप खुद एक्सरसाइज करके देखो, ये वाली जो होती है तो इसमें हमारा जो पेट होता है, जो उदर होती है, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, दर्द भी वहीं पर होता है सबसे ज़्यादा।
ये हमारा सीट और रीच परीक्षण है। तो ये जो है हमारा सीट और रीच परीक्षण, इससे क्या होता है, शरीर का निचला जो हिस्सा होता है उसमें लचीलेपन की जांच होती है, ठीक है, उसका परीक्षण किया जाता है। ये पुशअप्स करते हुए दिखाया जा रहा है एक लड़के के द्वारा। तो यहाँ पर जो पुशअप्स किया जाता है, यहाँ पर हमारे ऊपरी जो धड़ होता है उसमें क्या होता है, उसकी शक्ति का मापन किया जाता है इससे। तो ये इसका ये हो जाएगा। और लास्ट वाला ये शटल दौड़ जो है, इसका हमारा गति हो जाएगा या फिर चपलता हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 28 वाला यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पर पूछा गया मोटर फिटनेस टेस्ट के अंतर्गत 50 मीटर जो दौड़ है उसमें परीक्षण के समय किसके निकटतम तक, अच्छा, जो 50 मीटर की दौड़ होती है उसमें जो परीक्षार्थी दौड़ता है तो उस टाइम पर जो वॉच होती है उसमें कितने सेकंड तक जो होते हैं वो परीक्षण का टाइम जो होता है वो सेट किया जाता है। तो 10 सेकंड लिया जाता है। तो यहाँ पर ए वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला मैचिंग दी गई है और सिंपल सी मैचिंग है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो विटामिन के जो होता है और उसकी वजह से क्या होता है, विटामिन के की वजह से जो रक्त के थक्का होता है वो जमता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो फर्स्ट का क्या हो गया, ए वाला ऑप्शन हो गया। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट का ऑप्शन ए यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर भी, और ये वाला भी दे रखा है इसमें भी। अब देखो विटामिन डी की मदद से क्या होता है, जो कैल्शियम होते हैं उसमें जो कैल्शियम और जो फास्फोरस होता है उसके अवशोषण में महत्वपूर्ण होता है विटामिन डी। तो यहाँ पर आपका विटामिन डी जो है कहाँ पर दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन सेकंड का, इन तीनों में ही दे रखा है, ठीक। अब जो है, अब आगे बढ़ो तो आगे देखो आपका विटामिन ई। तो विटामिन ई से कोशिका आवरण की जो सुरक्षा है वो होती है हमारी। तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन यहाँ पर है, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्राम की स्थिति से सावधान की स्थिति में पैरों का आना कहलाता है। तो विश्राम की स्थिति से, यानी कि जब आप विश्राम की स्थिति में होते हैं, कहा जाता है ना आपके स्कूल में विश्राम, सावधान, इस तरीके से प्रेयर में कहा जाता है। तो विश्राम जो होता है, अपने हाथों को इस तरीके से करे होते हो आप, और फिर सावधान की स्थिति में हाथ नीचे आ जाते हैं आपके। यानी कि विश्राम की स्थिति से जब आप यहाँ पर आ रहे हो तो इसे, यानी कि शरीर की जो मध्य रेखा उसके पास में आपके हाथ आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर ये ठीक हो जाएगा, एडक्शन, जिसे अभिवर्तन भी कहा जाता है। अगला देखो, अगली 31 जो मैचिंग है उसका आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि फर्स्ट वाला जो मार्केटिंग है उसका आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। प्रिंट मीडिया से समन्वय करना, इसका हो जाएगा। अध्यक्ष जो है आयोजन समिति का प्रमुख होता है। प्रतियोगिता जो होती है वो क्या होती है, खेल प्रतियोगिता वह मैच है जो क्या है एक निश्चित दिन व समय पर खेली जाती है। और फिक्सचर जो होता है वो क्या प्रतिभागियों के बीच प्रतियोगिताओं की श्रृंखला होती है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, दो यहाँ पर हमें आसन दिखा दिए गए और पूछा गया है कि ये जो आसन है वो किसके लिए किया जाता है। तो ये जो आसन है ये किसके लिए किया जाता है, ये लोर्डियोसिस को ठीक करने के लिए किया जाता है, और ये वाला गोलकंधों को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए आप ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है, थोड़ी क्लियर नहीं है आई थिंक ये, बट फिर भी देखना तो पड़ेगा अब हमें। जैसे मुझे पीडीएफ मिली मैं उसी का कोडिंग करवा रही हूँ, तो कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। आप सभी अपना क्वेश्चन पेपर अपने आप ऑन करके बैठ सकते हो। देखो इसमें से भिन्न कौन सा है, इसमें से ओड कौन सा है। तो ये भी वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण में आता है, बाजू मोड़ना, ये भी वरिष्ठ नागरिक में आता है। ये भी जो है हमारा ये जो होता है ये भी वरिष्ठ नागरिक में आता है, पर ये जो है हमारा ये स्टैंडिंग बोर्ड जंप होती है, ये नहीं आता है। तो यही भिन्न है, और इसमें 4 लिखा हुआ और 4 वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन जो है, अगला यहाँ पर ये दे रखा है, दर्शाए गए चित्र में गति के प्रकार को पहचानिए। तो इसमें गति का प्रकार क्या होगा, यानी कि यहाँ पर देखो इसके यहाँ पर ये निशान दिखाया गया है, ये पैर इस साइड जा रहा है, इस साइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शरीर की मध्य रेखा से दूर जा रहा है ये। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर जो आपका ये जो डी है ये ठीक होगा। इसका ऑप्शन नंबर नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि अपवर्तन। तो ये ठीक हो जाएगा इसका, जिसे एबडक्शन भी कहा जाता है। आगे देखो, अगला है, एक नॉकआउट प्रतियोगिता में चौथी जो बाई है वो किसको दी जाएगी। तो चौथी जो बाई है वो आपकी जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ऊपरी अर्थ की जो आखिरी टीम है उसको दी जाएगी। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है 36 वाला, इसका जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कैसे करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें क्या बता रखा है, जो ऊपर अभिकथन है उसमें बता रखा है कि कम कैलोरी और कम वसा लेने से क्या होता है, जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहता है हमारा। और आगे इन्होंने कारण दिया कि जो स्वास्थ्य है उसे नापने के लिए बहुत सारे जो होते तरीके होते हैं, जिसमें BMI भी है और शरीर में वसा प्रतिशत जांचना भी, दोनों अपने आप में भी ठीक है, और ये इसकी कारण की पुष्टि भी कर रहा है, अभिकथन की पुष्टि कर रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए,
आगे देखो, ये लड़की जो यहाँ पर कर रही है इस पिक्चर में, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है और इसमें पूछा गया है कि 5 मिनट में जो परीक्षण किया जाता है उसमें से अगर 1 मिनट की देखी जाए तो 1 मिनट में कितने स्टेप लेने होते हैं हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में। 5 मिनट में 150 जो स्टेप हैं वो लेने पड़ते हैं, तो 5 मिनट को 150 से डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर कितना निकल के आएगा, 30 निकल के आएगा। तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलो, आगे देखो 38 वाला है, यहाँ पूछा गया है एक ऊर्जा प्रदान करने वाला आहार नहीं है। तो नहीं है यहाँ पूछा गया, अनाज भी ऊर्जा प्रदान करता है, चीनी भी करता है, वसा और तेल भी करता है, पर पीले व संतरी जो फल होते हैं तो ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब इसमें तो बहुत अलग अलग तरीके के भी आ जाएंगे, तो यहाँ पर जो हमें एक तरीके से ये नहीं बताया गया है कि पीले और संतरी फल कौन से हैं, संतरी फल, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन अपना कट हो जाएगा, यही हमारा आंसर था। तो डी नंबर वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है इस तरीके से। अगला क्वेश्चन 39 वाला यहाँ पर पूछा गया है हमसे, तो यहाँ पर जो दिया गया है इसका मुझे करेक्ट आंसर अभी नहीं पता है, तो इसलिए आप सभी मुझे बता सकते हो, किसी को पता चल गया हो तो कमेंट बॉक्स में। आगे चलो, आगे 40 वाला है, यहाँ पे जो पूछा गया है इसमें देखो, ये जो पिक्चर दिखाई गई इसमें बहुत सारे जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं और बहुत लंबी यहाँ पर दौड़ होने वाली है। तो दो दौड़ों के बारे में बताया गया, एक तो खड़ी कूद तो कट हो गया और ये भी कट हो गया हमारा ऑप्शन। अब देखो 50 मीटर की जो दौड़ होती है इसमें एक व्यक्ति दौड़ता है, और अगर वॉच 2 हों यानी परीक्षार्थी जो होते हैं वो 2 जब दौड़ सकते हैं, जब टाइम वॉच जो है वो 2 हो तो दौड़ सकते हैं 2 व्यक्ति। पर यहाँ पर जो 600 मीटर की जो दौड़ होती है या चाल होती है, पैदल चाल, इसमें बहुत सारे क्या है दौड़ सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक जो नॉकआउट प्रतियोगिता है उसमें 14 टीमें क्या कर रही है, भाग ले रही हैं। तो दूसरे राउंड में मैचों की संख्या कितनी होगी। अगर हमें सिंपली पूछा जाता कि जो 14 टीमें भाग ले रही है और मैचों की संख्या कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, 14 में से 1 माइनस करके कितना निकल के आ जाएगा, 13 निकल के आ जाएगा। पर यहाँ पर इन्होंने एक कन्फ्यूजन के लिए क्या कर दिया, दूसरे राउंड में कितनी टीमें मैच करेंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो राउंड्स वगैरह है निकाल के अपना फिक्सचर जो है वो थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा दूसरे राउंड तक, और फिर उसे काउंट करना पड़ेगा। और वो मैंने रफली काउंट करके देख लिया था, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, पूरा फिक्सचर तैयार करके देखना पड़ेगा। पूरा नहीं करोगे, बस सेकेंड राउंड तक करोगे, पर सारे फॉर्मूले तो यूज़ करने ही पड़ेंगे ना आपको, जितने के जितने मैंने आपको सिखाए हुए हैं। तो एक फिक्सचर तैयार करके फिर आप उसको राउंड को गिन कर देखोगे। तो मैंने रफली करके देख लिया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। 4 मैच होंगे दूसरे राउंड में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला यहाँ पर दे दिया है हमें, तो देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो 42 वाला है, इसका आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो लोहा होता है वो लाल रक्त जो कण है उसमें पाया जाता है, यानी कि जो लोहा है उससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है। इसी तरीके से आप देख सकते हो कैल्शियम जो होता है उससे जो स्वस्थ जो हड्डियां और जो दांतें वो रहते हैं। सोडियम जो होता है उससे आपका क्या है, मांसपेशियों का संकुचन में आवश्यक होता है। और आयोडीन की कमी से क्या होता है, थायराइड जो होता है वो होता है, क्योंकि आयोडीन जो होता है थायराइड जो हार्मोन है वो बनाता है। अगला देखो, अगला यहाँ पर हमें जो है ये मैचिंग दे दी गई है। अब इस मैचिंग के अकॉर्डिंग आपका जो यहाँ पर 43 का जो आंसर होगा यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन होगा। अब आप उसे मैच करके देख लेना, क्योंकि भाई ज़्यादा टाइम नहीं, आप सभी को आंसर की चाहिए थी इसलिए मैंने आंसर की प्रोवाइड कर दी है। अगला देखते हैं, ये जो है यहाँ पर एक वरिष्ठ नागरिक जो पुष्टि परीक्षण है उसमें 8 फुट वाला दिखाया गया है, और यहाँ पर जो चेयर और इसमें ये जो मार्क किया जाता है उसके बीच में कितनी होती है, 8 फुट की दूरी होती है, इसलिए इसको 8 फुट अप एंड गो जो परीक्षण है वो कहा जाता है। तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला जो चित्र दिखाया गया है ये भी सेम एग्जांपल आपका जो मैंने प्रैक्टिस पेपर कल करवाया था उसमें था कि जो क्रिकेटर का मतलब जो क्रिकेटर होता है वो क्या करता है, बॉल को लेने से पहले, कैच करने से पहले, क्योंकि यहाँ पर कैच कर रहा है वो तो अपने हाथों को आगे पीछे घुमाता है। तो ये जो करता है वो कौन से नियम के अंतर्गत आता है, त्वरण के नियम के अंतर्गत आता है, यानी कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसके अंतर्गत आता है। अब चलो भाई आगे चलते हैं। देखो 46 वाला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक खेल आयोजन करने की जांच सूची में से बेमेल या विषम कौन सा है, ओड कौन सा है। तो आवास, आयोजन स्थान, प्रयोजन करना, ये सारी सारी चीज़ें क्या है, खेल आयोजन में इंपॉर्टेंट हैं, यानी कहाँ पर ठहरेंगे, आयोजन स्थान क्या होगा, प्रयोजन करना क्या होगा। पर कला और कला आकृति जो होती है, कला एकीकृत करना, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। और जो बेमेल था वही बताना था, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला
भोजन मिथक के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। शरीर के लिए विटामिन आवश्यक है, तो केवल शरीर के लिए विटामिन आवश्यक, क्योंकि भोजन मिथक का मतलब यहाँ पर है कि भोजन को लेकर एक गलत जो अवधारणा है वो जो फैलाई हुई होती है, पर यहाँ पर ये गलत अवधारणा नहीं है, बिल्कुल ठीक अवधारणा है कि शरीर के लिए जो विटामिन इंपॉर्टेंट है। अब ऊपर वाले देखो तो खाने के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए, तो गलत अवधारणा है, खाने के दौरान हम पानी पी सकते हैं। आलू से खाने से मोटापा बढ़ता है, ये भी एक गलत अवधारणा है, ऐसा नहीं होता है, उससे कार्बोहाइड्रेट लेना भी इम्पॉर्टेंट है, और जितना कम कार्बोहाइड्रेट होगा उतना ही स्वस्थ होंगे, ये भी एक गलत अवधारणा है। तो इसलिए सारे सारे मिथक हो गए और ये हमारा सही था, इसलिए हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला 48 वाला देखो, 48 का मुझे आंसर क्लियर नहीं है तो मैं नहीं बताऊँगी। अगला देखो 49 वाला, 49 वाला हमसे यहाँ पर जो है ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, जो ऊपर का जो भी लिखा हुआ है वो आप रीड कर सकते हो और आपने रीड भी किया होगा, मैं नीचे का पढ़ रही हूँ। जो योजना का उद्देश्य नहीं है, तो योजना का उद्देश्य क्या है, मनोरंजन की जो सुविधा है वो नहीं होगा। कल ही सेम क्वेश्चन करवाया था मैंने, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें BMI दिखाया गया है पिक्चर में और पूछा गया है कि उपरोक्त आंकड़ों में विद्यार्थी की जो स्वास्थ्य के लिए कौन सा जोखिम है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे बच्चों ने, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 419 लगा के आ गए होंगे, पर वो बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सामान्य भार है, यानी कि नॉर्मल वेट। सही तो है, सामान्य भार सही होता है, नॉर्मल वेट सही होता है, बट यहाँ पर उन्होंने पूछा कि जोखिम वाला कौन सा BMI है। तो अति भार होना ये भी जोखिम की बात है, मोटापा होना ये भी जोखिम की बात है, न्यून भार यानी कि कम भार होना ये भी तो जोखिम की बात है। तीनों को टोटल करेंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो होगा डी वाला ठीक हो जाएगा। तीनों को टोटल करके आपका ऑप्शन नंबर डी वाला आएगा इसमें, ठीक है। अगला देखो, अगला दे रखा है स्थूलगामी विकास का उदाहरण नहीं है। तो ये भी सेम क्वेश्चन आया था, तो स्थूल जो मैंने कल करवाया था, स्थूलगामी विकास के तीनों ऑप्शन होते हैं, पर यहाँ पर जो चित्रकारी होती है वो सूक्ष्मगामी विकास का होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो 52 वाला यहाँ पर पूछा गया है, तो गतिविधि को करने की जो दर होती है वो क्या कहलाती है। आई थिंक मुझे मतलब पक्का तो क्लियर नहीं है, पर मैं यहाँ पर जो है इसकी आवृत्ति ही ठीक करूँगी, तो आवर्ती कहलाते होंगे। अब अगला देखो, अगला यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि रॉकपोर्ट परीक्षण के अंदर जो पुरुष हैं उनके लिए जो लिंग मान है वो कितना होता है, वो 1 होता है, और महिलाओं के लिए 0 होता है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर जो है इन्होंने एक तरीके से पूछ लिया कि ये इसके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, तो थोड़ा ऊपर का पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऊपर जो है यहाँ से पढ़ते हैं। परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि ज़्यादातर वृद्धों के ऊपरी हिस्से के जोड़ों में कम विस्तार होता है। तो कम विस्तार हुआ है ऊपर के जो हिस्सा है, तो ऊपर का जो हिस्सा है वो कहाँ पर यूज़ हो रहा है, कौन से परीक्षण में, पहले ये देखना पड़ेगा। इसमें भी नहीं हो रहा है तो ये कट हो गया। इसमें भी आपका जो है ये ऊपर का जो हिस्सा है वो यूज़ नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका कट हो जाएगा। पर यहाँ पर जो है ये ऊपर का हिस्सा यूज़ हो रहा है, आप देखो, तो इसलिए यहाँ पर आपका जो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इससे ऊपरी जो ताकत लचक होती है एक तरीके से वो बढ़ती है, आपकी विस्तार होता है जोड़ों में। आगे देखो, अगला 55 वाला क्वेश्चन है। अब मेरी थकान का सीमा नहीं रही कोई, देख लेते हैं फिर भी, चलो 55 वाला क्वेश्चन, क्योंकि मैं इसलिए एक साथ करवा रही हूँ ना, तो फिर आप सभी कमेंट आती है मैम थर्ड पार्ट कहाँ है, सेकंड पार्ट कहाँ है, एक ही साथ करवा दिया करो। इसलिए देखो, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, कभी ये ना हो कि आपके एग्ज़ाम चल रहे थे इसलिए आप लाइक करो, ऐसी बात नहीं करनी है। देखो 55 वाला क्वेश्चन है, इसका आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। 55 का ऑप्शन नंबर जो ए है, नॉकआउट टूर्नामेंट करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया 26 टीमें हैं, 26 टीमों को खिलवाना है, तो उसके लिए कौन सी जो टूर्नामेंट है वो लेना चाहिए, तो नॉकआउट लेना चाहिए। क्योंकि अगर 26 टीमों का लीग टूर्नामेंट के आधार पर करवाने लग गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, एक टीम हार गई तो उसे क्या दूसरी टीम के साथ खेलने का मौका दिया जाता है, तो इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे चलिए, यहाँ पूछा गया है ऐसी कौन सी महिला जैसे 2 पदक जो है ओलंपिक में मिले हुए हैं, तो वो PV सिंधु है, तो आपको ध्यान रखना है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखिए, आगे यहाँ पर नाव वाला एग्जांपल देते जो मैंने कल आपको बताया था। तो नाव जो होती है उसे चलाने के लिए आपका गति का तीसरा नियम जो है वो लगता है क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर पानी को पीछे की तरफ किया जाता है तो पानी भी क्या करता है, उसी बल से आगे की तरफ जो है वो बढ़ता है, तो ये जो होगा आपका क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम है। अगला क्वेश्चन, अगला यहाँ पर 58 वाले में जो चित्र में दिखाई गई जो आकृति है वो क्या है 58 वाले में, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते, क्योंकि इसमें क्या है, इनके बीच में क्या हो रहा है, इनके बीच में ये जो शरीर की मध्य रेखा है उससे दूर जा रहा है ये, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 59 वाला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया संतुलित भोजन में होते हैं, तो संतुलित भोजन में
व्रत पोषक तत्व भी होते हैं, सूक्ष्म भी होते हैं, और पोषक व गैर पोषक तो संतुलित में नहीं होंगे, तो ये तो ऑप्शन कट हो गया। तो इसलिए डी वाला अपना पोषक तत्व में सब कुछ आ जाता है, तो इसलिए ये वाला आपका हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है 60 वाला क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया है कि खेलों में जीव यांत्रिकी की यहाँ पर क्या, खेलों में जीव यांत्रिकी का कौन सा उपयोग नहीं है, तो उपयोग नहीं है पूछा गया है यहाँ पर 60 वाला। तो खेलों में सौंदर्य में वृद्धि करना जीव यांत्रिकी के अंतर्गत नहीं आता, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, तो डी वाला अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अब आप सभी मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि आपका जो आंसर कौन सा करेक्ट है, और आपको मेरे किसी आंसर में अगर गड़बड़ लग रही है तो बता सकते हो रीज़न के साथ, क्योंकि भाई सब जो हैं एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो रीज़न के साथ बताना, ऐसा मत करना मैम आपको ये नहीं आता वो नहीं आता। तो क्योंकि इसमें जो होता है, आप सभी मुझे बताओ कि फिर मैं आपका देखूंगी कि आप जो रीज़न दे रहे हैं वो ठीक भी दे रहे हैं नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे बिना कुछ देखे बिना कुछ पढ़े बस थोड़ा सा समझ, बिल्कुल ऐसा सोचते हैं कि थोड़ा सा देख के वो अंदाज़ा लगा देते कि आगे भी यही बताया गया होगा। नहीं, या तो पूरा देखो फिर कमेंट करो। तो अब जो है आप सभी मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स ये बताएंगे कि आप सभी का एग्जाम कैसा गया। टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो कर लो, अभी बाकी सब्जेक्ट्स की भी तो तैयारी करनी है हमें। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।